हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट नोटिफिकेशन 2025 के बारे में। जितने भी अभ्यर्थी डीएलएड या बीएड कर चुके हैं या कर रहे हैं या फिर एडमिशन लिए हैं, उनको एक बात तो पता होगी कि सिर्फ डीएलएड बीएड करने से टीचर नहीं बनोगे आप। डीएलएड बीएड के साथ साथ में आपको सीटेट परीक्षा को भी क्वालिफाई करना होगा, तभी आप शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हो। अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हो और आपका बीएड डीएलएड कंप्लीट हो गया है तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, इतना तो आपको पता होगा ही। तो मेरे दोस्त, आपका डीएलएड बीएड हो चुका है या फिर इस कर रहे हो या फिर इस बार 2024-26 सत्र में बीएड या डीएलएड में एडमिशन लियो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो आप सभी स्टूडेंट्स पूरा फोकस करिए कि मुझे सीटेट परीक्षा को हर हाल में क्वालिफाई करना है। एक बार क्वालिफाई कर लोगे तो आपका आजीवन वो काम आएगा, दोबारा आपको परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षक भर्ती आएगी तो आप सुपर टेट में बैठ सकते हो। लेकिन अगर आप सीटेट परीक्षा ही पास नहीं किए रहोगे तो आप ना ही अपने राज्य के शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हो, ना ही किसी दूसरे अन्य राज्य की शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हो। तो यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आप सभी के लिए शिक्षक बनने के लिए वो है सीटेट परीक्षा को क्वालिफाई करना। आप बस क्वालिफाई कर जाओ, कोई जरूरी नहीं है कि आप अधिक से अधिक नंबर लेकर आओ, बस जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उतना क्रॉस कर लो, फिर टेंशन फ्री हो जाओ। तो आप सभी के लिए यहां पर सीटेट जुलाई 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर यहां पर आया हूं। आप सभी को पूरी जानकारी यहां पर देने वाला हूं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने इस बार 2024-26 सत्र में डीएलएड या बीएड में एडमिशन लिया है, उन्होंने अभी एक भी बार सीटेट परीक्षा नहीं दिया है। तो थोड़ा सा उनको मैं सीटेट के बारे में ओवरऑल जानकारी देना चाहूंगा। और बहुत सारे सीनियर बच्चे भी हैं जिन्होंने कई बार 2-3 बार भी सीटेट दे चुके हैं लेकिन निकल नहीं रहा है, क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। मैं आपसे पर्सनली सवाल पूछता हूं कि आपने बीएड डीएलएड में एडमिशन लिया है या कर चुके हो या फिर कर रहे हो। इसके साथ साथ आप सीटेट परीक्षा को पहली बार दोगे या फिर इससे पहले भी 1-2 बार दे चुके हो, नहीं निकल रहा है, उसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा कि कैसे आपको सीटेट परीक्षा को क्लियर करना है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, सीटेट में कितने पेपर होते हैं, सीटेट का सिलेबस क्या है, सीटेट फॉर्म फीस क्या है और फॉर्म कब आएगा। सबसे बड़ा तो आपका डाउट ये है कि सीटेट का फॉर्म कब आएगा, ये आपको बताने वाला हूं। और यह भी बताऊंगा कि क्लास कब से शुरू होगा और कैसे सीटेट परीक्षा को क्लियर करें। ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी, सटीक चीजें पढ़ोगे आप और इस बार हर हाल में आपकी परीक्षा निकल जाएगी। जिनका 2-3 बार में नहीं निकल रहा है, मैं दावा करता हूं इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। ऐसी चीज मैं आपको रेकमेंड करूंगा जिससे इस बार हर हाल में आपकी परीक्षा क्लियर हो जाएगी। और जो बच्चे फ्रेशर हैं, पहली बार दे रहे हैं ना, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करवा दूंगा। तो वीडियो को बस पेशेंस के साथ में पूरा एंड तक देखो, हर एक सवाल के जवाब मिलेंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो मेरे दोस्त, इसमें जो बच्चे बीएड, ये तो आपको पता है कि बीएड और डीएलएड वाले कर सकते हैं, ठीक है। बीएड या फिर डीएलएड कर रहे हो आप तो आप सीटेट परीक्षा दे सकते हो। लेकिन अब इसमें भी देखिएगा, बीएड डीएलएड या तो बीएड डीएलएड कर चुके छात्र, इसके साथ साथ जो बच्चे कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो बच्चे एडमिशन लिए हैं, न्यू एडमिशन वाले बच्चे जिनका अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है। जैसे कि डीएलएड बीएड बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में, वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे कर चुके हैं, जिनका बीएड डीएलएड कंप्लीट हो गया है, सीटेट परीक्षा ही नहीं निकल रहा है, सीटेट परीक्षा का फॉर्म डालने वाले हैं, या फिर जो बच्चे इस बार 2024-26 में डीएलएड या बीएड में एडमिशन लिए हैं, वो भी छात्र पात्र हैं। अब जो बच्चे डीएलएड बीएड में इस सत्र में 2024-26 सत्र में एडमिशन लिए हैं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर नहीं हुआ है, उनको यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है कि क्या सर वाकई में हम एलिजिबल हैं सीटेट परीक्षा को देने के लिए, क्योंकि अभी तो हमारा एडमिशन हुआ है, अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम भी नहीं हुआ है। तो मेरे दोस्त, 2022 तक नियम ये था कि बीएड डीएलएड कर चुके छात्र ही फॉर्म भर सकते थे सीटेट का। लेकिन 2022 के बाद में एनसीटी, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है, ये जो नियम लागू करता है, उन्होंने 2022 में इसका नियम में परिवर्तन किया और उन्होंने कहा कि अब जो बीएड डीएलएड बच्चे कर रहे हैं, एडमिशन लिए हैं, यानी जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल किया है, एडमिशन लिया है और एडमिशन हो जाने के तुरंत बाद वो सीटेट परीक्षा के लिए, यानी टीचर टेस्ट के लिए
एलिजिबल माने जाएंगे, चाहे वो टेट हो चाहे वो सीटेट हो, चाहे आप अपने स्टेट का टेट दे रहे हो चाहे वो आपका सीटेट सेंट्रल आ रहा है, तो आप सभी लोग एलिजिबल हो। यानी आपका एडमिशन हो चुका है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ हो या ना हुआ हो, तो आप सीटेट परीक्षा को दे सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, और अगर आप पास होते हो, सीटेट परीक्षा क्वालिफाई कर जाते हो, तो आपका वो वैलिड भी रहेगा, मान्य भी रहेगा सर्टिफिकेट। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, आप बीएड या डीएलएड कर चुके हो या बीएड डीएलएड कर रहे हो, या फिर बीएड या डीएलएड में से किसी एक में आपने अभी एडमिशन लिया है 2024-26 सत्र में। तो आपको क्लियर हो गया, आप सभी लोग एलिजिबल हो सीटेट परीक्षा को देने के लिए, फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, दूसरा डाउट आपका क्लियर करता हूं कि सीटेट में कुल कितने पेपर होते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि सीटेट में 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं भैया? 2 पेपर होता है। एक होता है आपका पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। ठीक है, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। आप समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, वरना बहुत सारे बच्चे गलत फॉर्म भर देते हैं, गलत पेपर भर देते हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब जो पेपर 1 है, इसको समझो किसके लिए होता है। पेपर 1 जो होता है मेरे दोस्त, ये होता है 1 to 5th क्लास के टीचर वैकेंसी के लिए, यानी कि जो प्राइमरी की वैकेंसी आती है, जिसमें कक्षा 1 से 5 के शिक्षक को नियुक्त किया जाता है, उनके लिए पेपर 1 क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। तो जो पेपर 1 है, ये 1 to 5th क्लास के लिए होता है, और जो पेपर 2 होता है परीक्षा, ये 6 to 8 के लिए होता है, 6 to 8 क्लास के टीचर की वैकेंसी के लिए होता है। अब यहां पर समझिएगा कि पेपर 1 कौन कौन दे सकता है और पेपर 2 फॉर्म कौन भर सकता है, या दोनों कौन कौन भर सकते हैं। तो देखो भैया, पेपर 1 जो है, ये आप डीएलएड के अभ्यर्थी जो डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं, कमेंट में बताइएगा मुझे कि डीएलएड कौन कौन कर रहा है। अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो आप पेपर 1 का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और पेपर 2 कौन दे सकता है? तो पेपर 2 जो है वो बीएड के स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ डीएलएड वाले भी पेपर 2 फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, समझते चलिएगा, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। जो बच्चे हमारे फ्रेशर हैं, नया एडमिशन हुआ है, उनको समझा रहा हूं। बाकी बहुत सारे बच्चे 2-3 बार सीटेट दे चुके होंगे, नहीं निकल रहा है, गलती कहीं ना कहीं छोटी सी कर रहे हैं, और इस बार मैं निकलवा दूंगा। तो डीएलएड देखो, 2 पेपर होते हैं, क्लियर समझ लो आप लोग। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो 1 to 5th क्लास के टीचर के लिए होता है, पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8 के लिए होता है, और पेपर 1 जो कौन भर सकता है? जो अभ्यर्थी डीएलएड के हैं, डीएलएड कर रहे हैं, कर चुके हैं या एडमिशन लिया है, वो डीएलएड वो पेपर 1 भर सकते हैं, और 6 to 8 वाले ने पेपर 2, बीएड और डीएलएड दोनों भर सकते हैं फॉर्म। यानी कि अब आपको समझ में आया कि पेपर 1 सिर्फ डीएलएड के अभ्यर्थी भर सकते हैं, और पेपर 2 जो है वो बीएड और डीएलएड दोनों वाले भर सकते हैं। अब आप लोग दूसरा समझिएगा कि सर सीटेट का सिलेबस क्या है। सीटेट का सिलेबस मैं आपको समझा देता हूं एक बार। ठीक है, तो ये है दोस्तों सीटेट का सिलेबस। पेपर 1 का ये सिलेबस है, और ये है आपका पेपर 2 का सिलेबस मेरे दोस्त, समझिएगा। पेपर 1 के जो छात्र हैं उनको ये सब्जेक्ट है, सीडीपी के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर का होता है, और 2 लैंग्वेज आपको चूज करने होते हैं। जो हमारे भारत में 22 लैंग्वेज है, 22 में से 20 लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें से किसी 20 लैंग्वेज में से आप 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हो। मोस्टली बच्चे पेपर 1 में हिंदी चूज करते हैं, और पेपर 2 में इंग्लिश या फिर संस्कृत चूज करते हैं। ठीक है, ये सिलेक्शन होता है ज्यादातर बच्चों का। बाकी सभी बच्चे, पूरे देश में होता है पेपर, तो आप अपने राज्य, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग लोकल लैंग्वेज चूज कर सकते हो 20 भाषाओं में से। ठीक है, 30 क्वेश्चन इसके आएंगे आपके। इसके बाद में मैथमेटिक्स, पेपर 1 का बता रहा हूं सिलेबस अभी, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे और इन्वायरमेंट के 30 क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल मिलाकर आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 30, यानी कि आपके टोटल जो होते हैं वो 120-150 क्वेश्चन होता है, सॉरी हाँ 150 क्वेश्चन का ये पेपर होगा आपका। और इसमें जो पासिंग मार्क रहता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब ये पेपर हो गया, और पेपर 2 वाले भी आप समझो। पेपर 2 वालों में सीडीपी भी पेपर 2 वाले में होता है 30 क्वेश्चन, और फिर 2 लैंग्वेज इसी तरीके, जिस तरीके से पेपर 1 में सीडीपी होता है उसी तरीके से पेपर 2 में भी सीडीपी होता है, और 2 लैंग्वेज इसमें भी चूज करने होते हैं, और 2 लैंग्वेज इसमें भी चूज करने होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत कुछ भी चूज कर सकते हो। अब यहां पर समझिएगा, अगर आपने पेपर 2 वाले समझिएगा, अगर आपने बीएससी किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, तो आपको साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन करने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपने बीए या बीकॉम वगैरह किया है, बीए या बीकॉम वगैरह किया है, तो आपको साइंस के बजाय सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन करने होंगे। और ये चीज फॉर्म में भी फिल करना है आपको। जब पेपर 2 का आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपने बीएससी ग्रेजुएशन में किया है तो आप मैथ साइंस सेलेक्ट करोगे 60 क्वेश्चन, और अगर आपने बीए बीकॉम वगैरह नहीं आर्ट स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तो आपको सोशल साइंस चूज करने होते हैं 60 क्वेश्चन। ये हो गया सिलेबस, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अभी मैं आपको पासिंग मार्क भी समझाने वाला हूं। ठीक है, पासिंग मार्क भी समझ लो। तो ये 150 नंबर, 150 नंबर का दोनों पेपर होता है। ठीक है,
150 मार्क्स का। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 90 नंबर लाने होते हैं पासिंग मार्क। इसको क्वालिफाई करने के लिए आप 90 लाओगे तब भी क्वालिफाई नहीं माने जाओगे, और आप 150 ले आओगे नंबर तब भी आप क्वालिफाई माने जाओगे, क्योंकि ये पेपर का नेचर क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 90 नंबर, और अगर आप अदर कैंडिडेट हो, SC ST OBC हो तो आपको 82 नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। पेपर 1 का भी यही है और पेपर 2 का भी यही पासिंग मार्क है। पेपर 1 में भी 150 क्वेश्चन आएगा और पेपर 2 में भी 150 क्वेश्चन आएगा। जनरल कैंडिडेट 150 में से 90 नंबर लाएंगे, कम से कम, हाईएस्ट ले आओ अच्छी बात है, कम से कम 90 लाना है तो आप पास हो जाओगे, और अदर कैंडिडेट 82 नंबर ले आएंगे तो पास हो जाएंगे। अब बच्चे 90 या 82 ही नहीं ला पाते हैं, बहुत सारे बच्चे 2 अटेम्प्ट देते हैं, 3 अटेम्प्ट देते हैं, 4 अटेम्प्ट देते हैं, नहीं ला पाते हैं। गलती कहां करते हैं, ये पेपर 1 और पेपर 2 का जो मैंने सिलेबस दिखाया है इसकी तैयारी करने के लिए सही स्टडी मटेरियल नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे पेड कोर्स में फंस जाते हैं, बहुत सारे बच्चे मोटी मोटी बुक्स ले आते हैं, 10-10 साल का क्वेश्चन पेपर ले आएंगे, उसको रटेंगे, और मोटी मोटी बुक्स ले आएंगे, और बहुत लेंथी तरीके से रहता है, क्योंकि सीडीपी वगैरह नया सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता है। तो इसमें सरल भाषा में, शॉर्ट फॉर्म में अगर आप पढ़ोगे, सही स्टडी मटेरियल को चुनाव करोगे तो पहले अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा, और जो बच्चे 1-2 बार दे चुके हैं उनका इस बार जुलाई वाला क्लियर हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। कैसे होगा, हमारे द्वारा सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, पेपर 1 का ये सिलेबस और पेपर 2 का ये सिलेबस है, इन दोनों सिलेबस का सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे द्वारा। सीटेड जुलाई एग्जाम 2025 के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम निचोड़ सिलेक्टेड नोट्स है, कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत सरल भाषा में, आसान लैंग्वेज में सारी चीजें क्लियर की गई है, थ्योरी के माध्यम से समझाया गया है, और हर एक थ्योरी से रिलेटेड इमेज भी लगाए गए ताकि आपको याद जल्दी हो जाए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हमारे पास नोट्स अवेलेबल है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इस नोट्स की खासियत यह है कि इसमें थ्योरी भी दिया गया है, प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है, वन लाइनर क्वेश्चन भी दिया गया है, और प्रीवियस पेपर भी इंक्लूड है। यानी कि इस नोट्स को लेने के बाद में आपको कोई दूसरा पेड कोर्स या बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, इसकी कीमत बहुत कम रखी गई है, यानी या तो आप पेपर 1 लेते हो तो इसकी कीमत 199 रुपए है, 199 रुपए है, और अगर आप पेपर 2 का नोट्स लेते हो तो उसका भी कीमत 199 रुपीज है। लेकिन बहुत सारे डीएलएड के अभ्यर्थी हैं जो दोनों पेपर का फॉर्म भरेंगे, उनके लिए दोनों पेपर अगर आप लेना चाहते हो, पेपर 1 और पेपर 2 बोथ पेपर का नोट्स लेना चाहते हो तो इसकी कीमत 299 रुपीज है। मैं पहले बता दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे कि सर मैंने 199 देखा है, दोनों पेपर आपने लिख रखा था। तो भैया पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक पेपर लोगे, 199 का पड़ेगा, और दोनों पेपर का नोट चाहिए तो 299 पे आपको मिल जाएगा। सर नोट्स को कैसे लेना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट का नोट्स चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दिया जाएगा। तीसरी खास बात यह है कि पेपर 2 में आपको एसएसटी का नोट चाहिए तो एसएसटी का थ्योरी के साथ नोट्स मिल जाएगा, साइंस मैथ का चाहिए तो साइंस मैथ का नोट्स अवेलेबल है। इसके साथ साथ पेपर 1 में संस्कृत का चाहिए संस्कृत का मिल जाएगा, इंग्लिश का चाहिए इंग्लिश का मिल जाएगा, हिंदी चाहिए हिंदी मिल जाएगा, सब कुछ दिया गया है, कुछ भी छूटा नहीं है, और बहुत कम प्राइस रखा गया है। दोनों पेपर में से कोई एक पेपर लोगे 199, दोनों पेपर का नोट चाहिए तो 299, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो दोनों पेपर का फॉर्म भरेंगे, और मैं रेकमेंड भी करूंगा जो डीएलएड कर रहे हैं वो दोनों पेपर का फॉर्म भरें, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है फॉर्म के फीस में। जो आपकी फॉर्म की फीस है, आप कोई एक पेपर भरोगे तो 1000 रुपए लगेंगे, और अगर आप दोनों पेपर भरोगे तो सिर्फ 200 रुपए का फर्क होता है, 1200 रुपए फॉर्म का लगता है। तो भैया जो डीएलएड कर रहे हैं, जब दोनों के लिए एलिजिबल हो तो 200 रुपए के लिए मत सोचना, आप 1200 में दोनों पेपर का फॉर्म भर देना। एक पेपर भरोगे 1000 लगेगा, दोनों भरोगे 1200 रुपए लगेगा। और बीएड वालों के लिए तो सिर्फ पेपर 2 है, वो पेपर 1 दे नहीं सकते हैं। तो जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो दोनों पेपर भरेंगे। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप दोनों पेपर भरोगे नहीं भरोगे। तो ये चीज समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि फॉर्म कब आएगा। सबसे बड़ा सवाल आपका कि फॉर्म कब आएगा। तो भैया सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है, और सीबीएसई बोर्ड से जो अभी हाल ही में खबर निकल के आ रही है वो यहां पर लेटेस्ट न्यूज आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। ये सीबीएसई के द्वारा ये अपडेट दिया गया है। तो यहां पर दिया गया है कि 21st एडिशन जो है सीटेट का, 21st एडिशन जो है वो इज गोइंग टू बी हेल्ड इन जुलाई 2025। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ये जो आपका पेपर होता है, ये सीटेट परीक्षा जो होती है साल में 2 बार होता है। साल में 2 बार होता है। एक परीक्षा होती है जुलाई में और एक होता है दिसंबर एंड में, ठीक है। जुलाई वाली परीक्षा का फॉर्म मार्च के एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाता है, और जो आपका दिसंबर वाला एग्जाम होता है उसका सितंबर में फॉर्म आ जाता है, ठीक है। तो अब आपको बता दूं कि यहां पर फॉर्म कब आएगा। तो यहां पर बताया गया द फॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम 20 अप्रैल 2025, यानी इस बार
बार फॉर्म जो है लेट हो गया है, मार्च में इसको फॉर्म आ जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश मार्च में नोटिफिकेशन नहीं आ पाया। बट यहां पर एक्सपेक्टेड डेट बताया गया है कि परीक्षा जो है वो तय समय अपनी जुलाई पर ही होगी। पहले क्या होता था कि पहले 7 यानी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हो जाता था पेपर, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हो जाता था, लेकिन अब फॉर्म इस बार लेट हो गया है तो इन्होंने कहा है कि हम लास्ट वीक ऑफ जुलाई में करवाएंगे, यानी कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में करवाएंगे, लेकिन जुलाई में ही करवाएंगे ताकि हम दोबारा दिसंबर में फिर से परीक्षा कंडक्ट कर सकें। तो यहां पर जो आपकी परीक्षा का फॉर्म है वो 20 अप्रैल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और परीक्षा जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के बजाय लास्ट वीक ऑफ जुलाई में कंडक्ट कराई जाएगी। तो परीक्षा 2 बार होता है साल में, इस बार थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन आएगा फॉर्म, तैयारी करते रहो। 20 अप्रैल को फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, परीक्षा जुलाई के लास्ट वीक में होगा और इसके बाद फिर एक परीक्षा दिसंबर में होगी। मैंने आपको नोट्स भी रेकमेंड कर दिया है, इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को आप ले लो जल्दी जल्दी भैया, ताकि अच्छी तैयारी हो सके। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छा है, इसी बार में निकल जाएगा। 1 2 3 बार दे चुके हो, मुझसे बात करो, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, आपके अकॉर्डिंग बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा, बेस्ट हेल्प करूंगा आपको और इस बार हर बहाल में आपकी परीक्षा क्लियर करवा दूंगा। तो बीएड डीएलएड कर रहे हैं, कर चुके हैं या एडमिशन लिया है, फॉर्म सीटेड का जरूर डालें दोस्तों। और क्लास जो है फॉर्म आते ही क्लास हमारे चैनल पे शुरू कर दी जाएगी, तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि जैसे ही फॉर्म आए क्लासेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। फॉर्म फिलअप कैसे करना है ये भी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई तो मुझे कमेंट में थैंक्स जरूर लिख दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और नोट्स के लिए आप लोग जल्दी से जल्दी इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपडेट के साथ में।